हेलो, यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। तो हमें इसमें बताना है कि जो ये मॉलिक्यूल्स हैं इनकी स्टेट भी लिखी हुई है। यानी जो HF है वो विस्कस लिक्विड होता है, जो वाटर है वो लिक्विड होता है, ये आप जानते हो। जो अमोनिया है वो गैस होती है। यानी इस पर अगर बात करें, इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन पर अमोनिया के। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर में जो ऑक्सीजन होता है उस पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इस तरह से। तो अब यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअली होता क्या है इसके केस में, अगर हम इनकी स्टेट को देखें तो जो HF है एक तरह से बोल सकते हैं वो विस्कस है यानी लिक्विड है। फिर लिक्विड पे आ जाते हैं, यानी H2O है वो लिक्विड स्टेट में है, और जो NH3 है वो गैसियस स्टेट में है। यानी एक तरह से जो HF है उसके मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगी, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी। इसी वजह से ये विस्कस है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। अब जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है कौन सी है यहाँ पर, अब हमें पता है कि जो फ्लोरीन है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उससे कम ऑक्सीजन होता है और सबसे कम नाइट्रोजन होता है, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इंक्रीज होगी। यानी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। ठीक है। तो जैसे कि HF है, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है, जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ये फ्लोरीन फिर अगले हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। यानी इस तरह से ये क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है यहाँ पर। यानी जो फ्लोरीन है वो हाइड्रोजन के साथ में ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, यानी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से जो HF है वो क्या होता है, विस्कस होता है। ठीक है। अब आ जाते हैं H2O, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, फ्लोरीन से कम है, तो ये कम स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। ऐसे ही NH3 है, इसमें और कम होगी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसमें और कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। तो यानी कि एक तरह से बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। इसी वजह से जो HF है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बनाएगा, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी। इसी वजह से ये विस्कस होता है। तो हम कह सकते हैं, इसी वजह से आप बोल सकते हो कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी एक तरह से क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। तो आई होप इसका आंसर क्लियर हुआ कि HF जो होता है वो क्यों विस्कस नेचर का होता है, और जो अमोनिया है वो क्यों गैसियस नेचर की होती है। थैंक यू।